Namaskar to all. Today I am going to teach you a chapter. The name of the chapter is The Giving Tree. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गिविंग ट्री मतलब एक देने वाला पेड़. गिव मीन्स देना. तो इस स्टोरी को हम देखते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब आप अपनी चीज़ें किसी और के साथ शेयर करते हो तो आप कैसा फील करते हो? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. हम इस प्ले को देखते हैं और ये जानते हैं कि इस पेड़ को कैसा लगता है जब एक लड़के की वो मदद करता है. नैरेटर मतलब जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी कहने वाला है. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक समय जो एक ट्री है, एक पेड़ है, वो एक लड़के को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. प्रत्येक दिन वो लड़का वहाँ आता था और ट्री की कंपनी को बहुत इंजॉय करता था. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस. तो ट्री कहता है कि बेटा यहाँ आओ. बॉय मतलब मेरे लड़के यहाँ आओ. कम एंड मतलब आओ और क्लाइंब अप माई ट्रंक मेरी शाखाओं पर चढ़ जाओ. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस और मेरी ब्रांचेस पर, मेरी शाखाओं पर झूलो. मेरे तने पर आओ. ट्रंक मीन्स होता है तना और ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाओं. तो मेरी शाखाओं पर झूलो. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस और वो ब्रांचेस पर झूलता है. आह व्हाट फन, कितना मज़ा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. क्या आप भूखे हो? मेरे एप्पल्स खाओ, मेरे सेब खाओ. हंग्री मीन्स होता है स्टूडेंट्स भूखा. बॉय ईटिंग एप्पल्स, अब वो एप्पल्स खाता है. हाउ डिलीशियस, कितने टेस्टी हैं ये. नैरेटर मतलब जो स्टोरी टेलर है. व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. जैसे ही वो लड़का जो है वो थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे लेट जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड. और जो ट्री है, जो पेड़ है, बहुत खुश होता है उसको छाया देकर. बट टाइम वेंट अवे, वाई, टाइम जाता गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और जो बॉय है, जो लड़का है, वो बड़ा हुआ और वो चला गया. वेंट अवे मतलब चले जाना. नेक्स्ट इज द ट्री वॉज ऑफन अलोन. अब ट्री जो है वो ज़्यादातर अकेला ही रहने लगा. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री. और वो जो लड़का है वो ट्री के पास आता है कुछ दिनों के बाद. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. और ट्री बहुत खुश होता है, पेड़ बहुत खुश होता है. ट्री बोलता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. अब वो फिर से वही बात बोलता है कि बेटा लड़के आओ, मेरी ट्रंक पर क्लाइंब करो, चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पर झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. मैं अब बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए और खेलने के लिए. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और मुझे उनसे इंजॉय करना है. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसा चाहिए. मनी मीन्स पैसा. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ट्री, आई एम सॉरी, मुझे दुख है. बट आई हैव नो मनी. मेरे पास पैसा नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास कुछ पत्तियाँ और कुछ फल हैं. एप्पल्स मीन्स सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. आप मेरे एप्पल्स को तोड़ सकते हो और उन्हें मार्केट में बेच सकते हो, बाजार में बेच सकते हो. सेल मीन्स बेचना. देन यू विल हैव मनी. और तुम्हें पैसा मिल जाएगा. नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स. बॉय ने खुशी के मारे एप्पल्स को तोड़ा. एंड कैरीड देम अवे. और उनको लेकर चला गया.
द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, तब भी वो पेड़ जो है वो खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. और उसके बाद वो जो लड़का है वो बहुत लंबे समय के लिए चला गया और जो पेड़ है वो बहुत दुखी रहने लगा. वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक एंड द ट्री शोक विथ जॉय. एक दिन क्या होता है कि वो लड़का फिर से लौट के आया और जो पेड़ है वो शूक विथ जॉय मतलब खुशी के मारे झूलने लगा, हिलने लगा. ट्री, इसके बाद ट्री बोलता है, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. फिर से वो बोलता है कि बॉय आओ, मेरी ट्रंक पर चढ़ जाओ, मेरी ब्रांचेस से झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो. बॉय बोलता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं मतलब उनके लिए चढ़ने के लिए आई एम गेटिंग मैरिड और मैं शादी कर रहा हूँ. एंड आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है. फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक घर की ज़रूरत है. कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दोगे. ट्री, आई हैव नो हाउस. ट्री बोलता है, मेरे पास घर तो नहीं है. बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, आप मेरी ब्रांचेस को तोड़कर, मेरी शाखाओं को तोड़कर एक घर बना सकते हो. नैरेटर, अब नैरेटर बोलता है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. अब जो लड़का था वो वहाँ उनकी जो पेड़ की शाखाओं को भी तोड़कर ले गया और उससे उसने एक घर बनाया. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, अब जो पेड़ था वो तो बहुत ही खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. इसके बाद जो बॉय था, वो लड़का था, वो बहुत दिनों के लिए फिर से चला गया और जो ट्री था उसको गिविंग ट्री बोलते हैं, वो फिर से दुखी रहने लगा. सैड मीन्स दुखी, सैड का अपोजिट होता है हैप्पी. एंड वेन ही केम बैक, और उसके जब वो आया आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द ट्री वॉज सो हैप्पी, और ट्री बहुत खुश था दैट इट कुड हार्डली स्पीक, और लेकिन वो बहुत मुश्किल से ही बोला. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, क्योंकि जो लड़का था वो बहुत यंग मैन हो गया था, मतलब एक आदमी बन गया था. ट्री फिर से बोलता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं बिजनेस करने लगा हूँ और उसमें के लिए मुझे आई वॉन्ट अ वोट टू टेक मी अवे, और मुझे एक नाव की ज़रूरत है जाने के लिए. कैन यू गिव मी अ वोट, क्या आप मुझे नाव दे सकते हो. ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इट इज़ अ ट्रंक, मेरी सारी चीज़ें तो आप ले गए हो, ख़त्म हो गई हैं, मतलब फ्रूट्स भी नहीं है, ब्रांचेस भी नहीं है. अब मेरे पास सिर्फ एक ट्रंक है, एक तना है, जो आप कट डाउन माई ट्रंक, मेरी ट्रंक को आप काट लें, एंड मेक अ बोट, और आप एक नाव बना लें, बोट बना लें. देन यू कैन सेल अवे, और उसको आप बेच सकते हो. नैरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन द बोट. सेल अवे मतलब आप उस ना, सेल का मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाने वाला होता है. तो वो बोलते हैं कि आप एक बोट बनाओ और उसके बाद आप उससे नाव से सेल कर सकते हो, मतलब तैर के जा सकते हो. सेलर मतलब जो नाव चलाने वाला होता है उसे बोलते हैं. नैरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक, यंग मैन ने ट्रंक को काटा, तने को, और उसके ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और वो नाव में सेल करते हुए चला गया. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब जो ट्री था, पेड़ था, उसके पास सिर्फ उसका एक स्टम्प बचा था. स्टम्प मतलब जो एक नीचे का हिस्सा होता है, जो जड़ के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसको हम स्टम्प बोलते हैं. तो अब ट्री के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक स्टम्प ही बचा था. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, यंग मैन केम बैक अगेन, और यंग मैन फिर से आता है. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, और अब वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था. बट ट्री रिकॉग्नाइज हिम,
ट्री ने उसको पहचान लिया था. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना. ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. ट्री ने उसको पहचान लिया था. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड. मेरे दोस्त, मुझे दुख है. बट आई हैव नथिंग टू लेफ्ट टू गिव यू. अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. माई एप्पल्स आर गोन. मेरे सारे सेब जा चुके हैं. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. मेरे जो दांत हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं एप्पल्स खाने के लिए, तो मुझे एप्पल्स नहीं चाहिए. ट्री बोलता है, माई ब्रांचेज आर गोन. My branches are gone. You cannot swing on them. और मेरी जो शाखाएं हैं अब वो भी नहीं हैं और आप अब उन पर झूल भी नहीं सकते. तो ओल्ड मैन बोलता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस. मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ब्रांचेस पर झूलने के लिए. ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन. यू कैन नॉट क्लाइंब. मेरी ट्रंक जो तना है वो भी अब ख़त्म हो चुका है, तो अब आप उस पर चढ़ भी नहीं सकते. तो ओल्ड मैन बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. मैं अब बहुत थक गया हूँ, मैं चढ़ भी नहीं सकता ट्रंक पर. उसके बाद ट्री जो है साइंग, गहरी सांस लेते हुए. साइंग का मतलब होता है गहरी सांस लेना. आई एम सॉरी, मुझे दुख है. आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग. मुझे दुख है कि मैं आपको कुछ दे पाता. बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. आई एम सॉरी. अब मेरे पास तो एक ये पुराना सा स्टम्प है, मुझे दुख है. स्टम्प मतलब ये ठूंठ जिसको हम कहते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो पेड़ है उसका सिर्फ नीचे का हिस्सा है जिसको हम स्टम्प बोल सकते हैं. ओल्ड मैन बोलता है, डियर ट्री, मुझे प्यारे पेड़. यू हैव ऑलवेज गिवन. आपने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है. बट नाउ, पर नहीं, अब आई डोंट नीड मच. अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए. जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. मतलब मुझे एक शांत जगह चाहिए. क्वाइट मीन्स शांत, प्लेस मीन्स जगह, टू सिट एंड रेस्ट बैठने के लिए और आराम करने के लिए. ट्री हैप्पीली. अब ट्री फिर से खुश होता है. वेल, अच्छा. एंड ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन. तो ये स्टम्प तो बहुत अच्छा है यहाँ पर बैठने के लिए और आराम करने के लिए. कम फ्रेंड, आओ दोस्त, सिट डाउन, बैठो, एंड रेस्ट, और इस पर आराम करो. नरेटर, द ओल्ड मैन डिड. और बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया. एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी. और ट्री खुश हो गया. तो स्टूडेंट्स, होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.